नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की, और कर्नाटक में राहुल गांधी से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री दोनों अलग अलग मिले, हवाई अड्डे पे मिले। वहां पे अजीब अफरा तफरी का माहौल भी था कि कौन मिले, पहले कहां से ले जाएं, ये तमाम चीजें थी। उसमें सिद्धारमैया ने भी कुछ कहा जो बाहर आ रही है, लेकिन ज्यादा गंभीर बात डीके शिव कुमार ने कही और ऐसी बात कह दी कि राहुल गांधी सचमुच में हिल गए हैं कि अब आगे क्या होगा, बड़ा रिpercussion होगा उसका जो डीके शिव कुमार ने कहा है। लेकिन राहुल गांधी के पास फिलहाल उस वक्त कुछ नहीं कहा। वो लौट आए हैं और कहा कि हम बातचीत करेंगे, पूरा मामला क्या है इसको हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा ताकि आपको समय पे वीडियो मिल सके, और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से नई जानकारी भी मिलती है और नए पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं। तो दरअसल वहां मुख्यमंत्री को लेके, पद को लेकर के पावर स्ट्रगल है, वो लंबे समय से चल रहा है। वो जब 2023 में चुनाव जीते थे, वहां पे जीती थी कांग्रेस, तब से शुरू हो गया था। क्योंकि उस वक्त तमाम डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, आज भी हैं वो, रहते हुए पूरे संसाधन झोंके थे और उसके बाद वहां पे मतलब आधे से ज्यादा, मतलब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई वहां पे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो अड़ गए सिद्धारमैया। और सही बात भी है कि अधिकांश लगभग 134 उनके विधायक हैं, जिसमें 100 के आसपास विधायक जो हैं, 110 भी कहते हैं लोग, वो सिद्धारमैया के साथ हैं। क्योंकि सिद्धारमैया का अपना वो अहिंदा का एक समीकरण है जिसमें SC ST OBC और वो माइनॉरिटी का वो लेके चलते हैं, लीडर है, और 100 के आसपास उनका था। तो उस वक्त एक फॉर्मूला बना कि भाई आधे आधे समय के लिए दोनों रहेंगे, और डीके शिव कुमार मान गए। पिछले साल मतलब 11 जून को, जहां तक मुझे ध्यान है, दिल्ली में बैठक थी जिसमें डीके शिव कुमार भी थे, सिद्धारमैया भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे। और उसमें जब बात ये फिर उठी थी, और खासतौर पे उस वक्त जो एक OBC का जो सर्वे था 2015 वाला, जिसको टेबल किया था, कैबिनेट में रखा था, उसको लेकर के मेन झगड़ा चल रहा था दोनों के बीच में, और डीके शिव कुमार उसका विरोध कर रहे थे, और वहां पे भी ये बात आई थी। तो खैर उस वक्त तो उनको बोल दिया गया सिद्धारमैया को कि आप ये वापस ले लेंगे, और उन्होंने मजबूरी में वापस लिया उसको। और नया सर्वे अक्टूबर में हुआ है, उसका क्या रिजल्ट है क्या है कुछ नहीं पता, उसमें भी बहुत सारी चीजें आई हैं। खैर उस वक्त ये बात हुई थी कि नवंबर तक, चूंकि आधा समय है, तो नवंबर के बाद ये देखा जाएगा कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। ये चर्चा उस वक्त करेंगे, अभी झगड़ा करने कोई फर्क बात नहीं है। नवंबर में फिर आपने देखा ये काफी तलखी थी और बयानबाजी हर तरफ से हो रहे थे। लेकिन उस वक्त सिद्धारमैया ने कह दिया कि भाई हमारा 12 जनवरी को सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कर्नाटक के रहने का रिकॉर्ड बनेगा। पहले देवराज उर्स के पास था, तो वो रिकॉर्ड एक बार बन जाए दीजिए लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का, तो उसके बाद इस पर हम बात करेंगे, तब तक हमें नहीं करना चाहिए। तो एक समय फिर मिल गया। अब डीके शिव कुमार को लग रहा है कि ये तो लगातार हो रहा है। अब उनके लोग कह रहे हैं कि अब बजट रखना है, तो भाई पार्लियामेंट मतलब विधानसभा में बजट आना है कर्नाटक का, तो नए मुख्यमंत्री और नया कैबिनेट कैसे करेगा। तो ये सरकार तब तक चलनी चाहिए नहीं, मार्च तक खींच जाए। मार्च के खींचने का मतलब यह है केवल 2 साल का समय बच जाएगा, क्योंकि 2028 के अप्रैल में तो चुनाव ही है, मार्च में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब डीके शिव कुमार इसको लेकर के अड़े हुए हैं कि नहीं, मुझे तो मुख्यमंत्री बनाओ। और कल हुआ ये कि जैसे ही हुआ कि राहुल गांधी जो है एयरपोर्ट पे है, तो दौड़े दौड़े सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों पहुंचे, और दौड़ के सिद्धारमैया और दोनों कौन पहले बात करे, इसमें भी लगा कि दोनों में होड़ लगी हुई है। खैर जो सिद्धारमैया हैं मुख्यमंत्री, पहले बातचीत करने में सफल रहे, उन्होंने बातचीत की भी, लेकिन बातचीत में वो यही उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई सरकार मुख्यमंत्री बदलने का कोई मतलब नहीं बनता है, और हमें जो है वो फ्री हैंड मिलने चाहिए, क्योंकि सरकार में बहुत सारा काम नहीं हो रहा है, तो हमें फ्री हैंड मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का। कई मंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ लोगों को बदलना है, कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं,
ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल करने के लिए हमें परमिशन चाहिए, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं और मंत्रिमंडल में अगर कुछ नहीं कर सकता तो फिर वो ठीक नहीं है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं डीके शिव कुमार, तो इनका मंत्रिमंडल भी कि जो मंत्रालय है वो भी कुछ चेंज करना है। और बहुत स्ट्रांगली कहा है और ये समझा दिया कि मुख्यमंत्री मैं ही हूं, अगर मैं जिस दिन मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा तो सरकार गिर भी सकती है। और चूंकि जेडीएस से आए हैं तो पहले भी 2013 में, जहां तक मुझे ध्यान है कि जब सरकार बनाने की बात आई थी मुख्यमंत्री की, तो उस वक्त उन्होंने ही धमकी दी थी कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया मुझे तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, और मजबूरी में आनी पड़ी थी। 2023 में वही हुआ और अभी भी वही स्थिति लगभग बनी हुई है उनको, और उन्होंने स्ट्रांगली कह दिया है कि मैं हूं और मुझे खुली छूट मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल साफ साफ राहुल गांधी को बोला है। वैसे जो सूत्रों से वहां से खबर आ रही है और जो बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस पर कोई कमिटमेंट नहीं दिया और कहा कि ठीक है आपकी बात हमने सुन ली। जैसे सिद्धारमैया की बात खत्म हुई तो फिर दौड़ के डीके शिव कुमार गए और डीके शिव कुमार ने अलग से राहुल गांधी को घेरा और बातचीत की। जो ये बातचीत है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि जो धमकी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई जो भी आपका इलेक्शन होता है, जो संसाधन जुटाने पड़ते हैं, जो रिसोर्सेज लगते हैं, वो मैं लगाता हूँ, मैं चुनाव जितवाता हूँ। जो तेलंगाना में चुनाव जीते और जो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो पूरे संसाधन जो है इन्होंने झोंके थे। और जो अभी भी जो कर्नाटक में जो था वो इन्होंने किए। अब इलेक्शन आ रहा है केरल में, और केरल में 10 साल से सरकार नहीं है यूडीएफ की, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और विजयन सरकार जो एलडीएफ की है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सीपीएम के लेड वाली, वो चल रही है। इस बार जो लोकल बॉडी के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं दिसंबर में, उसमें यूडीएफ को, मतलब कांग्रेस वाले नेतृत्व गठबंधन को बहुत फायदा दिखा है और काफ़ी उसको सीटें मिली हैं और एलडीएफ को बड़ा झटका लगा है। तो इससे ये संकेत मिल रहा है कि अप्रैल में जो चुनाव होने वाला है वहाँ, वो चुनाव, उस चुनाव में यूडीएफ की सरकार इस बार बन जाएगी। और केसी वेणुगोपाल जो महासचिव संगठन हैं और राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, वो अपने आप को पिच कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। ऐसे कई हैं उसमें मुख्यमंत्री के रूप में पिच करने वाले, लेकिन वो जो कि राहुल गांधी करीबी है तो उनका है, और डीके शिव कुमार से भी उनकी बनती है। तो वो डीके शिव कुमार को भी तैयार कर रहे हैं कि भाई आप जो है संसाधन लगाओ, चुनाव आप ही को लड़ना है, सारे मैनेजमेंट आपको देखना है, आप ही जिता सकते हो। लेकिन डीके शिव कुमार ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि भाई अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो मैं इन चुनावों में कोई संसाधन नहीं लगाऊंगा, कोई रिसोर्सेज नहीं झोंकूंगा, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, मैं जहां हूं वहां पे ठीक हूं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये एक बड़ा चैलेंज है कि केरल में अगर ढंग से चुनाव नहीं लड़ा गया तो जो उम्मीद है वो उम्मीद पे आप रिजल्ट नहीं आएगा सिर्फ कि वो उनके खिलाफ है इसलिए आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि विजन को ये था पहले भी, केरल में लगभग 1977-78 से चल रहा है कि एक बार एलडीएफ की सरकार बनती है, एक बार यूडीएफ की सरकार बनती है। लेकिन जो 2021 में ट्रेंड वो खत्म हो गया, वो टूट गया, क्योंकि 2016 के बाद लगातार 2021 में विजन जो है वो जीते और एलडीएफ की दोबारा सरकार आई। और अगर ये डिवाइडेड रही कांग्रेस इस ढंग से, और अगर डीके शिव कुमार उसमें शामिल नहीं हुए चुनाव प्रक्रिया में, तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और कहीं ऐसा ना हो कि एलडीएफ के खिलाफ जो वोट है वो अमित शाह वहां होके आए हैं, तो कहीं वो कॉर्डर न कर ले। उसका क्या मामला है, अमित शाह क्या रणनीति है, उस पर हम फिर कभी बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। अब हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।